भारत में बड़े स्तर पर कृषि की जा रही है और ज्यादा उत्पादन के लिए जहां कृषि विशेषज्ञ फल व सब्जियों सहित अन्य फसलों की नई नई किस्में इजाद कर रहे हैं, तो वहीं फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते जा रहे हैं। इसे पैदावार में बढ़ोतरी तो जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मिलने वाली फल सब्जियां और अन्य फसलों से इंसान बीमार हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो रासायनिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक या यूं कहें कि प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। सरकार और कृषि विभाग को भी यह समझ में आ गया है कि रसायन खेती मानव जीवन के लिए आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके लिए अब वह प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने लगे हैं। ऐसा ही एक रणधीर नाम के किसान कुरुक्षेत्र से हैं, जो पिछले करीब 30 साल से ऊपर के समय से प्राकृतिक खेती के तौर पर किचन गार्डनिंग करते आ रहे हैं और उसने किचन गार्डन में कई कीर्तिमान स्थापित किए। किसान रणधीर सिंह ने बताया कि पहले वह कैथल के गांव में रहते थे। वहां पर स्कूल समय में उनका खेती करने में काफी दिलचस्पी थी, जिसके चलते उसने थोड़ी पढ़ाई करने के बाद ही 1972 में अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करनी शुरू की। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद जब वह नौकरी पर लग गए, तब वह कैथल को छोड़कर कुरुक्षेत्र में रहने लगे। यहाँ पर वह कुरुक्षेत्र शहर में रहते हैं और जैसे ही वह सब्जी की दुकान से सब्जी खरीद कर लाते हैं, तो वह सब्जी खाकर उसको उल्टी हो जाती है। जिसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि वह अब खुद ही प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती करेगा और खुद भी स्वस्थ रहेगा और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेगा। इतना ही नहीं, दूसरे किसानों को भी वह प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करेगा और नए नए प्रयोग करके ऑर्गेनिक खेती को एक नए आयाम तक पहुंचाएगा। जिसके चलते उसने 1992 में अपने घर के बाहर किचन गार्डन शुरू किया, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया और उसे किचन गार्डन में उसने इतनी मेहनत की कि वहां पर लगाई गई फसल पूरे भारत में मशहूर हो गई। अंकल जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो, क्या करते हो, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम रणधीर सिंह शौकंद है और मैं खेती करता हूँ। और मैं 1972 से खेती करने लगा था और स्कूल से ही मुझे शौक हुआ था। मेरा गांव जाजनपुर है। वैसे मैं अब कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, कुरुक्षेत्र में ही करता हूँ काम। तो अंकल जी, जो ये किचन गार्डन आपने लगा रखा है, ये कितने सालों से लगा रखा है और क्या वजह थी इसके लगाने की, और किस तरीके से इसमें क्या क्या लगा रहे हो? इसका वजह ये थी कि हम जब यहाँ आए शहर में, मैं मकान बनाने आया था, तो यहाँ मैंने सब्जी खाई तो मेरी उल्टी हो गई, क्योंकि हम घर पे ऑर्गेनिक सब्जी खाते थे। और इस कारण से मैंने यहाँ पर सब्जी लगाई है और सभी सब्जियां लगा रखी हैं। इसमें लगभग 30-35 के करीब मेरे पास वैरायटी हैं इसमें। तो ये किचन गार्डन है फिर? ये किचन गार्डन है, छोटा सा किचन गार्डन के अंदर मैंने लगा रखी है। इसमें जैसे नींबू देखा होगा आपने, बहुत बड़ा है, संतरे इतना बड़ा नींबू है। उसके बाद पंत पिताब के नाम से एक हल्दी है। उसके बाद दूसरा नींबू है जो गुच्छों में लगते हैं। फिर गोभी है, फिर आपने ब्रोकली देखी होगी, फिर उसके बाद बंद गोभी है। बंद गोभी के बाद आपने मूली देखी है, मूली के बाद आपने टमाटर देखा है, लहसुन देखा है कितना बड़ा बड़ा है, गन्ना भी देखा है। गन्ना है जो मोहनिया है, मोहनिया गन्ना है। और वो मोहनिया गन्ना मेरे पास उपलब्ध है, अगर किसी किसान को चाहिए तो मिल जाएगा। उसका बीज ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बीज मिलेगा। और जो आपको मैंने वो बड़े बड़े नींबू दिखाए हैं, किन्नू, इतने बड़े बड़े नींबू है, किन्नू से भी बड़े, उनके भी पौधे मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं चाहता हूँ किसान ऑर्गेनिक चीज़ खाएं, जहर मत खाएं, ठीक है। और उसके बाद देखो, आपने आलू भी देखे हैं मेरे, आलू कितना बड़ा बड़ा है और ऑर्गेनिक है। सिर्फ उसमें वृक्षों के पत्ते हैं जो वो सड़ाते हैं हम खेत के अंदर। देसी खाद बहुत कम मिलता है शहर के अंदर। और उसके बाद फिर हमने, आपने देखा है इसमें पालक है, मेथी है, चुकंदर है। किसान ने चुकंदर जरूर बोना चाहिए। चुकंदर का ये फायदा है कि चुकंदर से डायरेक्ट खून बनता है। किसान नहीं बोते चुकंदर, बहुत खाने के लिए नहीं बोते, मोल ले आके खाते हो तो जहर खाते हैं। ये मेरा कारण यही था कि मैं एक रिकॉर्डर किसान हूँ और रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ इसके साथ। तो अंकल जी, अगर बात करें, हरियाणा ही नहीं, भारत में बहुत से किसान किचन गार्डन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, लेकिन आपने तो किचन गार्डन में कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। क्या कहेंगे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कितनी बार नाम दर्ज? मेरे 16 रिकॉर्ड हैं लिम्का बुक में। 4 लिम्का बुक में मेरे 3-4 घिया के हैं, 2 लहसुन के हैं। लहसुन तो मैंने पिछले साल जब इलेक्शन था, आचार संहिता लगी थी, उन्होंने मेरा नई न्यूज़ लगाई, 920 ग्राम का पैदा किया था मैंने सूधा डंठल। और उससे पहले 500 ग्राम में रिकॉर्ड है, 700 ग्राम में भी रिकॉर्ड है मेरा लहसुन का। और जी
मैं हर एक किसान को कहता हूँ भी ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, दूसरा जहर मत खाएं जी। तो किस किस चीज़ों में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला होगा? लिम्का बुक 4 तो मेरे 3-4 तो मेरे घिया में है, 2 लहसुन में है, रतालू में है, एक मेरा मेडिसिन प्लांट में भी है, स्थावर में 3 साल में 35 किलो उगाना एक पौधे के नीचे से। और जी उसके बाद है करेला में 2 रिकॉर्ड हैं, शलगम में रिकॉर्ड है, तो अरबी, अरबी में रिकॉर्ड हैं 2, एक 19 इंच लंबी का, एक 3.25 फुट लंबी, 3.25 फुट लंबी वाली 5 किलो की थी, और जो ये थी 19 इंच वाली वो 2 किलो 900 ग्राम की थी। तो अंकल जी क्या कहेंगे, मतलब खेती तो और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने इतने रिकॉर्ड बनाए, इतने कैसे दिमाग में आया अभी इतने रिकॉर्ड बनाने हैं और इतनी अच्छी फसल लगानी है? मैं जब स्कूल के अंदर टीचर ने मेरे को क्यारी दी थी, गेंदे की क्यारी, मैंने उनसे भिन्न अलग ढंग से लगाई थी। उसको मैंने खोद के नीचे से कंकर का पत्थर निकाल के उसमें हमने उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद गिर के लगाए थे, और सभी बच्चों से मैंने बाद में लगा। टीचर बोला क्या गेंदे होंगे, तू लगाता नहीं। वो गेंदे 6-6 फुट के हुए थे। वहीं से मेरा दिमाग गेड़ा खा गया कि मैं खेती करूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं आगे, और रिकॉर्डर किसान बनूंगा और रिकॉर्ड बनाता रहूँगा। तो और भी कोई बड़े रिकॉर्ड हैं और नेशनल लेवल हाँ, पे? जैसे उसका भी रिकॉर्ड है मेरा, रतालू का भी रिकॉर्ड है, 2 रतालू के रिकॉर्ड हैं। रतालू दिखा था मैंने आपको। तो एक सरकार की तरफ से भी कभी सम्मानित किया गया है? नहीं, सरकार की तरफ से जिला प्रशासन ने सम्मानित किया 1-2 बार। यहाँ पर 1 बार यहाँ किया और 4-5 बार कैथल में किया। पहले मेरा गांव कैथल में आता था, अब मैं कुरुक्षेत्र का नागरिक हूँ इस टाइम। अच्छा, तो और भी कोई कृषि विभाग के द्वारा भी कभी बुलाया गया है? हाँ जी, मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2 अवार्ड दिए हैं, कृषि रत्न दिए हैं, और एक मेरे को राय बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह अवार्ड दिया है। और मेरे पास जब किसान मेला लगता है ना, किसान मेले पर क्रॉप कंपटीशन होता है पूरे स्टेट का, उसमें मैं हरियाणा और पंजाब के अंदर जाता हूँ मेलों पे। उसमें मेरे पास 219 सर्टिफिकेट हैं फर्स्ट और सेकंड के। और इंडिया का सबसे पहला नेशनल अवार्डी हूँ मैं, नेशनल अवार्डी किसान हूँ वेजिटेबल का, और ऑर्गेनिक में 2001 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था जी। तो ये ऑर्गेनिक की तरफ कैसे बढ़े ये शुरू से मेरी वो थी भी जहर मत गिरो, जहर वाली चीज़ खानी नहीं चाहिए, और जहर से कमज़ोर होता है आदमी, शरीर कमज़ोर होता है, बीमारियां लगती हैं। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक की तरफ, शुरू से ऑर्गेनिक की तरफ मेरा रुझान था। तो कब से कर रहे हो ऑर्गेनिक खेती? ऑर्गेनिक खेती 1992-93 से मैं कर रहा था जी। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा किसानों को भी, किसानों तुम अच्छी से अच्छी फसल उगाओ, ऑर्गेनिक उगाओ, देसी खाद तैयार करो, वर्मी कंपोस्ट तैयार करो, और जीवामृत भी तैयार करो, कृपामृत भी तैयार करो। ये चीज़ों का पानी दे, ज़मीन को इतना फोका बना देता है, ये इतनी पैदावार बढ़ जाती है उससे। और स्प्रे भी कर सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस भी मिलता है, और जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की वजह से खेत भी पोला हो जाता है। तो सबसे लंबी घिया कितने फीट की आपने तैयार किया? मैंने 6 फुट 2 इंच तक की है जी। घिया तैयार। हाँ जी, और वो सूखा के मैंने रख के देखा होगा आपने, मेरे वहाँ पौधे भी देखे होंगे कितने बड़े बड़े वो लगे हैं, बेल पत्थर हैं, किन्नू है, बहुत मीठा किन्नू है वो। काफ़ी पौधे मैंने फलदार भी लगा के, किसान ने फलदार पौधे भी लगाने चाहिए जी।